कोलकाता के आरजेकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस की ऐसी हैवानियत जिसको सुनकर शैतान भी शर्मा जाए। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। इस रेप एंड मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो सच सामने निकल कर आया वो हैवानियत की आखिरी हद से कम नहीं था। नेक बोन फ्रैक्चर्ड, इंजरी ऑन हर लिप्स, pelvis bone broken, both eyes were damaged, right hand ring finger broken, private part brutally damaged, bleeding from private parts, black mark all over the body and 150 ml semen found inside her body। ये किसी एक आदमी की हैवानियत तो नहीं हो सकती। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये बताती है कि उस लड़की के साथ कितने ही लोगों ने दरिंदगी दिखाई। और बेशर्मी की इंतहा तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद उस लड़की की फैमिली को इन्फॉर्म ये किया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और ये जो मुजरिम पकड़ा गया, इसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बोला कि इसको इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। और अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन सीबीआई के लिए भी ये आसान नहीं होने वाला कि इसमें कितने लोग शामिल थे और कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि इस केस को दबाया जा रहा है, क्योंकि क्राइम सीन को सील तक नहीं किया गया, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास मौजूद नहीं है, मानो कि जैसे एविडेंस छुपाए जा रहे हों। 9 अगस्त की सुबह जब उस डॉक्टर की डेड बॉडी मिली तो ऐसा क्या सच था जो छुपाया जा रहा था? क्यों उसकी फैमिली से ये बोला गया कि उसने सुसाइड किया है? कौन लोग हैं जो इसके पीछे शामिल है और इस केस को क्यों दबाया जा रहा है? और इस रेप एंड मर्डर केस का मुजरिम संजय रॉय, जिसका पुलिस से कनेक्शन बताया जा रहा है, और कुछ ऐसी बातें भी निकल कर सामने आई जो इसके कनेक्शंस को बहुत ज़्यादा मजबूत बता रही हैं, जिससे इसमें ये सब करने का हिम्मत और हौसला पैदा हुआ। आखिर कौन है वो लोग जिनका हाथ इसके पीछे है? लेकिन ऐसी भी क्या दुश्मनी थी एक डॉक्टर के साथ जिसके साथ इतनी हैवानियत बरती गई, जिसको इतनी बेरहमी से रेप और मर्डर किया गया? और आज 6 दिन बाद भी पुलिस सिर्फ एक ही आदमी को क्यों अरेस्ट कर पाई है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश क्यों की जा रही है? जहां पर यह सब हुआ वहां पर सीसीटीवी कैमरास नहीं मिलते, जहां पर यह सब कुछ हुआ उस क्राइम सीन को सील नहीं किया जाता, जहां पर यह सब कुछ हुआ वहां रेनोवेशन स्टार्ट कर दी जाती है। आखिर क्यों? और वहां दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन आखिर किसके खिलाफ? और इस सब का फायदा क्या हो रहा है? कोई नहीं जानता। क्या होगा इस मुल्क का? कोई नहीं जानता। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे केस कितने ही चलते चले आ रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ कब रुकेगा? भारत में अब भी अगर किसी का कसूर ठहराया जाता है तो वो है औरत का। लड़की ने कम कपड़े क्यों पहने? लड़की रात के बाहर इस वक्त क्या कर रही थी? और अगर लड़की 2 घंटे घर आने में लेट हो जाए तो यही कहा जाता है कि किसी के साथ भाग गई होगी। आखिर कब तक एक लड़की की गलती ठहराई जाएगी? लेकिन इस बार हमें रुकना नहीं है, इस बार हमें थमना नहीं है। आखिर तब तक नहीं जब तक इंसाफ ना मिल जाए, क्योंकि भारत में अब बहुत कुछ बदले जाने की ज़रूरत है। कानून में कुछ ऐसे बदलाव की ज़रूरत है जिससे ऐसे मुजरिमों को सज़ा मिल पाए। कमेंट सेक्शन में #JusticeForKolkata डॉक्टर लाजमी लिखिए। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।